that are coming in. Let's take a look. Right now I'm standing here at Ramnagar where DK Shivkumar has gone inside Election Commission. You can see the crowd over here for DK Shivkumar. You know, they have literally come here and they're cheering for DK because he won. DK has won. We can also see a few people. यहाँ 130 पॉइंट कांग्रेस ने जीता है। यहाँ से कर्नाटक से ताला खुल गया है। अभी दिल्ली पूरा इंडिया में कांग्रेस, हमारा कांग्रेस, राहुल गांधी जी वजीर आजम बनेंगे। जय कांग्रेस। आज रामनगर डिस्ट्रिक्ट चन्नपटना तालुक से मोदी जी को बोलना चाहते हैं 2020 नहीं 2024 के इलेक्शन के इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से आता पूरे इंडिया के अंदर और मोदी जी ढूंढते रहना काम बीजेपी तो इधर किधर भी नहीं बीजेपी हर पार्टी ठीक है या करने क्या। People are really excited and really happy about it and people are calling him DK Shivkumar as a tiger and they're doing this celebration because he won and also people are saying next CM has to be DK Shivkumar. These are the voices that is coming in from here from Ramnagar district. Over to you. ये एक पूरे देश के लिए मैसेज है कि अब जो देश का युवा, बेरोजगार और हर वर्ग जाग चुका है और ये मोदी जी के मुंह पे तमाचा है कि अब इस देश के अंदर धर्म की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और आने वाले समय में देश की जनता 2024 के अंदर राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। लेट्स फाइंड डॉक्टर मैम, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको क्यों कांग्रेस जीती है, किन मुद्दों पे कांग्रेस जीती? देखिए, सबको पता है कर्नाटका में इट वाज वेरी क्लियर 40% की जो सरकार थी वहाँ पे और जो यूथ का मुद्दा था, जैसे हम सब यूथ हैं और महिलाओं का मुद्दा था, बहुत से तमाम लोकल मुद्दे थे जिसके ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है। इस बार मुझे लगता है हर एक असेंबली में कार्यकर्ता जो हर स्टेट के गए थे वहाँ पे काम करने, उन सब कार्यकर्ताओं की जीत है और लोकल मुद्दे के ऊपर सरकार को जो यहाँ पे 40% की सरकार थी बीजेपी की, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार इस कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और आम जनता ने वहाँ पे वोट देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार लाए हैं। You have seen them. They used religion. They used everything in the election. But the Karnataka people have given them back. Bajrang Dal, how they behave, what they did in Karnataka, you have seen. Unfortunately, the media has not shown the way they have done. They were trying to destroy the culture of Karnataka. But people were very sure and very clear in their mind. They were waiting for this day to come. The day there was an election, people have voted for Rahul Gandhi, for Congress, for Kharge ji, and for totally Congress. Look at the numbers. These numbers were not expected. मेरे साथ है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो आइए जानते हैं, कर्नाटका में सर बहुत बड़ी एक जीत, प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, क्या कहेंगे आप? सभी कर्नाटका की जनता का धन्यवाद। कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में टूर किया, हमारे वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने टूर किया, उससे ये लग रहा था कि कर्नाटका के लोगों ने कांग्रेस को लाने का मन बनाया हुआ है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत से एक संदेश साफ गया कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वहाँ सत्ता में थी वो जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी और जो लोग कहते थे कि 140 सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी की, ये उल्टा हुआ है और 140 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं। जीत का श्रेय किसे देते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, कांग्रेस और कर्नाटका की जनता को देते हैं जिन्होंने समझदारी का प्रदर्शन करते हुए
जब उन्होंने देखा कि हमारे कार्य करने में ये सामर्थ्य नहीं है, उस दृष्टि से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताया है। इसमें मैं कर्नाटका की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय और वहाँ के नेताओं को, और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से एक्सटेंसिवली टूर किया, राहुल गांधी जी ने किया, और अंत में सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने, जो हमारे वहाँ के AICC के अध्यक्ष है खड़गे जी, उनको भी लोगों ने देखा, तो हमारी जीत हुई है। तो सबको जीत का श्रेय देते हैं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है, वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहाँ से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरामैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। DK शिव कुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्यों से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। आज का जीत ये जनता का जीत है, और जनता ने हमको जिताया है, और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। Well, on that note, it's a wrap on this edition. Thank you very much for watching, but stay tuned tomorrow. Now we're going to get you the latest this evening.